हेलो फ्रेंड, जीराफ्राई.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पनीर बटर मसाला। बिल्कुल इजी तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी कि पनीर बटर मसाला कैसे बनाते हैं घर पर। ये जो मैं रेसिपी बताने वाली हूँ, घर में जो इंग्रेडिएंट अवेलेबल होते हैं उन्हीं से मैं बनाऊंगी आज पनीर बटर मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम पैन में बटर गरम करेंगे। ये बटर हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 2 तेज पत्ते डाल देंगे, 2 हरी इलायची वो डाल देंगे क्रश करके, और दालचीनी डाल देंगे 2 इंच के करीब, और हम इसको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हींग 2 पिंच के करीब, 1 चम्मच जीरा और 2 हरी मिर्ची मैंने काट कर डाली हैं, और हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज कटी हुई। ये मैंने 2 प्याज ली हैं और उनको रफली काट लिया है, और अब हम उनको भूनेंगे। इसी में हम जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे। इसी में मैंने काजू डाले हैं, काजू डालकर हम पकाएंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे हम इसको। ये देखिए प्याज और काजू हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर कटे हुए। टमाटर डालकर हम अच्छे से भून लेंगे मसाले को। टमाटर डालकर हम प्याज, टमाटर और काजू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 2 से 3 सेकंड तक हम इन्हें भूनेंगे। ये देखिए टमाटर भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें लाल मिर्ची ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, और 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सभी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। सभी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको ढक कर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ढक्कन खोल देंगे, और ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है और भुन भी अच्छे से गया है। अब हम इसको चला के देख लेंगे। सभी मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच के करीब गरम मसाला डाल देंगे। ये मैंने घर में बनाया हुआ गरम मसाला है। अब हम अच्छे से गरम मसाले को मिक्स कर देंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखिए हमारा मसाला जो है बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया। हम इसको बारीक पीस लेंगे। ये हमारा मसाला अच्छे से पीस गया है। अब हम और इसको रख देंगे अलग। अब हम एक पैन में बटर डाल के गरम करेंगे मेल्ट होने तक। ये देखिए मैंने बटर डाल दिया है। मैंने 2 टेबल स्पून के करीब बटर डाला है। बटर मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा जार में पानी वो डाल दिया है धो के। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इस मसाले को 4 से 5 मिनट तक ऐसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। मसाला हमारा पहले से भुना हुआ है,
तो इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए। अब इसको थोड़ा सा हम उबाल लेंगे। ग्रेवी हमारी बॉईल हो गई है। अब हम इसमें मलाई डाल देंगे। मैंने इसमें घर की मलाई यूज़ कर रही हूँ। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं इसमें सभी जो इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ वो पूरे घर में अवेलेबल हैं। आपको बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा मंगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसकी मलाई यूज़ थोड़ा ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, तो ये दरदरापन नहीं दिखेगा आपको, लेकिन इससे भी जो टेस्ट आता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए हमारी ग्रेवी जो है बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें जो है डाल देंगे 1 चम्मच के करीब चीनी डाली है मैंने। और मैंने इसमें डाल रही हूँ कसूरी में क्रश करके डाल रही हूँ। क्रश करके डालने से जो ग्रेवी का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये देखिए बिल्कुल हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल बन के तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे पनीर, जो हमने पनीर के पीस करके रखे हैं, ये हम इसमें ऐड कर दें। ये देखिए मैंने सभी पनीर को ऐसे डाल दिए हैं। मैंने 250 ग्राम के करीब पनीर यूज़ किए हैं। इनको बड़े बड़े टुकड़ों में काट के मैंने डाल दिया। आप चाहें तो इनको थोड़ा सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। ये देखिए हमारी पनीर बटर मसाला बन के बिल्कुल तैयार है। आप इसे नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ सर्व कीजिए। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आज मैंने आपको बताया कि पनीर बटर मसाला इजी तरीके से घर में किस तरीके से बनाते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरी जो नई रेसिपी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।